सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और आज की क्लास में हम बात करेंगे नागौर का किला, खींवसर का किला और मेड़ता का किला। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, ये जो नागौर का किला है तो नागौर ज़िले में, किस ज़िले में है? नागौर ज़िले में। कभी नहीं पूछा गया प्रश्न, लेकिन ध्यान रखना, नागौर का जो किला है इसका निर्माण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका निर्माण करवाया था कैमास ने। कैमास ने निर्माण करवाया था लाल पत्थरों से। किसे? लाल पत्थरों से। ये भी आपको ध्यान रखना है। कैमास है, यह सामंत था सोमेश्वर के सामंत है, उनका नाम है कैमास, और कैमास ने नागौर के किले का निर्माण करवाया था लाल पत्थरों से। इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर है नागौर दुर्ग का उपनाम है, और नाग दुर्ग भी कहा जाता है और नगाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं इसकी श्रेणी आपको ध्यान रखना है। धानवन कैसी है? तो धानवन श्रेणी कैसी है? तो धानवन श्रेणी का यह दुर्ग है। किस श्रेणी का है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है, और ये राजस्थान में स्थल दुर्गों की दृष्टि से सबसे अच्छा दुर्ग माना जाता है। अगर हम बात करें इसका प्रकोटा कैसा है, तो इसका प्रकोटा अगर हम बात करें तो इसका प्रकोटा दोहरा प्रकोटा है। कैसा है? दोहरा प्रकोटा है। और दोहरा प्रकोटा हम पीछे पढ़ चुके हैं। सोनार किले का दोहरा प्रकोटा वो क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। लेकिन इसका भी प्रकोटा कैसा है? दोहरा प्रकोटा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है, यूनेस्को द्वारा उत्तम सफाई के लिए इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये कब किया था? तो 2007 में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को के द्वारा उत्तम साफ सफाई के लिए किस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो ये नागौर दुर्ग की बात हो रही है, और कब किया गया पूछे तो 2007 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस दुर्ग की मुख्य विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नागौर का किला है, किले के ऊपर से चलाए गए तोपों के गोले किले के महलों को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे। तो ये मुख्य विशेषता है इस दुर्ग की। और यहाँ के महलों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से दो महलों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक का नाम है बादल महल और दूसरा आता है शीश महल। बादल महल और शीश महल। तो यहाँ पे दो मुख्य रूप से महल है, एक का नाम है शीश महल और दूसरा है बादल महल। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है शुक्र तालाब। ये शुक्र तालाब है, ये नागौर किले में आपको अच्छे से ध्यान रखना। और इसका निर्माण करवाया था मुगल शासक अकबर ने। किसने करवाया था? मुगल शासक अकबर ने यहाँ पर नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। तो अकबर ने यह निर्माण कार्य करवाया था लगभग 1570 में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया 1570 में। तो किस दुर्ग में? तो आपको ध्यान रखना, नागौर का दुर्ग या नागौर का किला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। प्रवेश द्वार, यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, फिर भी ध्यान रखना। सिराई पोल है, कचहरी पोल है, बीचली पोल है, सूरज पोल है, राज पोल है और ध्रुव पोल है। ये यहाँ के प्रमुख क्या है? प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आता है खींवसर का दुर्ग। और खींवसर का जो दुर्ग है ये अपने नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में। यह वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। और इस दुर्ग में कभी औरंगजेब रुके थे। ये भी आपको ध्यान रखना। इस दुर्ग में कभी औरंगजेब ठहरे थे। ये भी आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। एक आता है मेड़ता का किला, जिसे मालकोट भी कहा जाता है। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो ये निर्माण इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है, राव मालदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राव मालदेव ने। तो मेड़ता या मालकोट का किला है, इसका निर्माण करवाया था
राव मालदेव। और यह जो खींवसर का दुर्ग है ये वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है, नागौर में है और यहाँ पर कभी औरंगजेब ठहरे थे। इसके अलावा यहाँ का इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वह शुक्र तालाब पूछा जाता है तो नागौर किले में है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था लगभग 1570 में। यह था मित्रों आज का अपना छोटा सा दुर्ग। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।